गुड मॉर्निंग क्लास। हम यहीं से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने शुरू किया था आतिथ्य प्रबंधन वाला। आतिथ्य चक्र तक आई थिंक हमने कर लिया था। डेफिनेशन हो गई थी, ये सारे डेफिनेशन हो गई थी ना। Yes, ma'am. आतिथ्य चक्र हो गया था। आतिथ्य उद्योग को समझने के लिए आतिथ्य चक्र को समझना आवश्यक है, ये हमने कर लिया था। इसमें आगमन पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था करा दी थी। आगमन पूर्व यानी कि जब पहले बुकिंग करता है इंसान, पहले चेकिंग करता है सारी चीज़ें होटल के बारे में। ये सब जो होते हैं ये आपकी आगमन पूर्व अवस्था होती है। फिर आगमन अवस्था होती है जब वो आके रहने लग जाता है। फिर कमरे पर मतलब आता है और चेक इन करता है। ठीक है, चेक इन वर्ड याद रखना। चेक इन मतलब आ गया, अपनी कीज़ ले ली, पे जो है अब होटल जो है कमरा उसका अलॉट हो गया। कमरे पर आधिपत्य यानी अब वो कमरे में चला गया। कमरे में अब और किसी और गेस्ट को वो कमरा अलॉट नहीं किया जा सकता। कमरे पर आधिपत्य, बाकी सेवाएं भी वो इसी पीरियड में गुजारेगा। और प्रस्थान यानी जब वो चेकआउट कर लेता है, जब वो होटल से चला जाता है। ठीक है, तो इसमें चेकआउट के टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। पहले तो बिल भरते हैं, वो जो भी उन्होंने सर्विसेज ली होती है, जैसे कोई खाना ऑर्डर किया है होटल में, या कोई एक्स्ट्रा लग्जरी एक्टिविटी जो है वो उन्होंने कोई फैसिलिटी ली है, स्पा हो गया, ऐसा कुछ लिया है, उसके पैसे भी भरते हैं। कमरे की चाबियाँ वापस देना, अतिथि संबंधी सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, जिससे अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में प्रतिपुष्टि भी सम्मिलित हो। उसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग। अब कौन कौन सा एक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होटल होता है या जो भी आतिथ्य प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे हमने बड़े सारे पढ़े, लॉज हो गया, ये सब हो गया। हॉस्पिटल्स भी 5 स्टार इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या विभाग होते हैं जो जो एक अच्छे मतलब होटल की एक इमेज को अच्छा रखने में और जो अनेक सेवाएं वहाँ पे अतिथि को मिल रही हैं वो प्रदान करने में अपनी भागीदारी देते हैं। समझ आ रहा है सबको? अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे कि जाएंगे तो वहाँ पे रिसेप्शन एरिया पे बैठते हैं, वो रिसीव करते हैं। फिर एक जना बैग लेकर जाता है, वो अलग विभाग में आता है। जो फिर कमरे रूम सर्विस होती है, कमरे की सफाई करने का काम हो गया। जो वहाँ पर डिलीवरी करते हैं तो वो सब भी देखते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, हाउस कीपिंग सॉरी, जो सफाई का काम करता है। रूम सर्विस यानी जो कमरे में सामान ला कर देते हैं, कुछ उन्हें चाहिए तो, खाना हो गया या कोई और सर्विस हो गई। तो ये सब, इसके अलावा बाकी के डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा स्पा की हो गई, वहाँ पे होटल में है कोई स्विमिंग पूल की सेवा है, वहाँ पे जो सर्विसेज होती है। तो ये सब जो सेवाएं, इसके अलावा पर्यटन विभाग होता है। जैसे उस एरिया के उस, जैसे मान लीजिए दिल्ली में आया कोई, लखनऊ गया कोई, पश्चिम बंगाल गया कोई, तो वहाँ पे जहाँ जिस भी जगह जाते हैं, वहाँ की जो फेमस जगहें होती हैं घुमाने के लिए, पर्यटन के लिए, वहाँ पे लेके जाने का काम पर्यटन विभाग करता है। तो इसी तरीके से अनेक विभाग होते हैं जो मिलजुल कर एक अच्छी सेवा जो है अतिथि को देते हैं, जिससे कि उस होटल की या जो भी उसमें जा रहा है सेवा लेने के लिए अतिथि प्रबंधन की, वो उसकी इमेज अच्छी हो सके। आई बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला इसमें आता है प्रमुख कार्यालय। ठीक है, प्रमुख कार्यालय जो आपका मेन फ्रंट ऑफिस जिसे बोलते हैं, प्रमुख कार्यालय जो कि नज़र आता है, मतलब जो मेन डीलिंग करता है गेस्ट के साथ, तो वो कौन सा होता है? प्रमुख कार्यालय यानी कि फ्रंट ऑफिस। जैसे कुछ विभाग होते हैं जो पीछे से काम करते हैं, ठीक है, बैक ऑफिस कहते हैं उन्हें। जैसे कि फाइनेंस का काम जैसे फाइनेंस का काम है, पैसे जो उन्होंने बिल पे किया उसका हिसाब किताब रखना, जो उन्होंने खर्चा किया उसका हिसाब किताब रखना, जो उन्होंने सेवाएं ली उसका हिसाब। तो ये सारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गए। लॉन्ड्री, जो कपड़े धोने का विभाग हो गया। ये सब डायरेक्टली जो है क्लाइंट के साथ डील नहीं करते। जो आ रहा है, अतिथि आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, उसके साथ डायरेक्ट डील नहीं करते, तो वो बैक ऑफिस वाले हो जाते हैं।
और प्रमुख कार्यालय वाले होते हैं जो फ्रंट ऑफिस होते हैं, जो मेन डील करते हैं। तो इसीलिए उनका रवैया किस तरीके का है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है कि वो अतिथि दोबारा उस जगह पर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रमुख कार्यालय में अतिथि चक्र समानता प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र में आता है। यहाँ अतिथि सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है अतिथि का, वो इसी के साथ होता है। यहाँ अतिथि का आगमन होता है और यहाँ आतिथ्य उद्योग के कर्मचारियों के संपर्क में आता है। तो वही पहला डायरेक्ट कांटेक्ट जो गेस्ट का हो रहा है वो इसी स्टेज से हो रहा है। प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु होता है। सबसे मेन जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो प्रमुख कार्यालय ही होता है, क्योंकि अतिथि और संगठन के बीच में अच्छे संबंध विकसित करने और संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि और संगठन के बीच में पारस्परिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस तरीके का रवैया उस इंसान का रहा, कैसे उसने ट्रीट किया, कैसे बिहेव किया, कैसे ग्रीट किया उनको, गेस्ट को, यहाँ मैटर करता है। ठीक है, तो प्रमुख कार्यालय कर्मचारी द्वारा अतिथि को दी जाने वाली सेवाएं। अब प्रमुख कार्यालय में जो फ्रंट ऑफिस है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती है। पहला, अतिथियों का स्वागत और अभिवादन करना, मेन रिसीव करना गेस्ट को। फिर कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, यानी कि जो रूम है उनको रजिस्टर करना, एलोकेट करना कि जो रूम उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाए। अतिथियों का कमरे में आवंटन और पंजीकरण करना, वही रजिस्ट्रेशन करना उनका। कमरों का आवंटन बाकियों को भी, मतलब इसी हिसाब से रिकॉर्ड रखना कि कितने रूम बुकड है, कितने रूम अभी वेकेंट है। जो रूम, मान लीजिए किसी को बालकनी वाला रूम चाहिए, किसी को पूल साइड वाला रूम चाहिए, तो इस हिसाब से रिकॉर्ड रखना। जो बजट है गैस का या जो डिमांड है गैस की, वो पूरी करना। अतिथियों का रिकॉर्ड रखना, मेन जितने भी गेस्ट आते हैं उन सबका हिसाब रखना। बेल बॉय द्वारा अतिथियों के सामान कमरे तक पहुंचाना। बेल बॉय भी जो है फ्रंट ऑफिस के अंडर ही आता है। बेल बॉय का मतलब होता है जो एक इंसान सामान जो उठाकर कमरे तक पहुंचाता है उनका, गेस्ट का। तो गेस्ट अपना सामान रख जाते हैं लॉबी में, वहाँ से उनका सामान उठाकर कमरे तक पहुंचाने का काम कौन करता है, बेल बॉय करता है। अतिथियों के कमरे की चाबियाँ सौंपना, जो कमरे की चाबियाँ होंगी जो उन्हें लोकेट किया गया वो देना। अतिथि को संस्थान से उपलब्ध सुशुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी देना। जो भी फैसिलिटी, जो भी सेवाएं वो होटल देता है वो सब उनको बताना। जैसे कि मैंने जैसे बोला, स्पा की फैसिलिटी, मसाज की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल है या उसकी फैसिलिटी, कोई गेम खेलने की टेनिस कोर्ट है, कुछ ऐसा है, तो वो सब के बारे में उनको जो पैसे समेत कि इसके इतने चार्जेस लगेंगे, इसके इतने चार्जेस लगेंगे, ताकि वो अपने हिसाब से चूज़ कर सके जो उनके बजट हो और उनको जो चीज़ पसंद हो उसके हिसाब से। अतिथियों को बिल बनाकर भुगतान करवाना, वो भी इसी में ही करते हैं कि वो बिल बताते हैं कि आपका बिल इतना बना है, और जो पेमेंट फ्रंट ऑफिस में ही होती है, यानी शुरू से लेकर एंड तक जो भी सेवाएं अतिथि को मिल रही है वो प्रमुख कार्यालय से होंगी, और सब में वो उन्हीं के साथ डील करता है, और कोई डिपार्टमेंट के साथ जो गेस्ट डील डायरेक्टली नहीं करता। प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को सेवा प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न विभागों में से समन्वय करते हैं। जैसे कि अब एक डिपार्टमेंट अकेला नहीं करता, सबके साथ मिलजुल कर ही काम होते हैं। जानकारी वो अलग अलग डिपार्टमेंट से लेते हैं, पर देते वो खुद हैं डायरेक्ट गेस्ट को। ठीक है, जैसे परिवहन विभाग, मैंने बोला ना, पर्यटन या परिवहन विभाग, कि कहीं किसी को जाना है तो उसके लिए बस अरेंज करना, गाड़ी अरेंज करना, स्कूटी अरेंज करना, जो भी अवेलेबल हो उस समय वो देना। लेखा विभाग, सारा रिकॉर्ड रखना। बिल विभाग, जो बिल बनाते हैं उनके साथ से मैंने बताया पेमेंट जो है वो होंगी उनके पास, पर वो सारी पेमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी या वहाँ से बिल बनकर आएगा, रिकॉर्ड उनके पास आएगा। गेस्ट को क्या क्या सर्विसेज मिली वो भी, जो भी वो सारे सर्विस डिपार्टमेंट से लेकर रिकॉर्ड उस गेस्ट का वो इकट्ठा कर उन्हें बताते हैं। कमरे में दी जाने वाली सेवाएं, जो भी कमरे में सेवाएं दी गई, जैसे मान लीजिए कुक खाना मंगवाया गेस्ट ने, तो खाना मंगवाया वो फूड डिपार्टमेंट में आएगा, गेस्ट ने मंगाया, पर वो भी डायरेक्ट उन्होंने कांटेक्ट किया फूड वाले डिपार्टमेंट से, जहाँ से उस गेस्ट की जानकारी ली गई।
वो या रेस्टोरेंट, अगर मान लीजिए उसी होटल में कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ भी गेस्ट गया, कितनी बार गया, उनके साथ भी उन्होंने लिखा। अब देखो रेस्टोरेंट और एक होता है होटल का किचन। होटल का किचन जो होता है वो खुद होटल के अंडर आता है, उन्हीं के खर्चे पर चलता है, और वहाँ खाना जो बनता है वो जाता है गेस्ट के रूम में, ठीक है, वो रूम सर्विस हो गई। रेस्टोरेंट यानी कि एक ऐसा प्राइवेट, कोई जैसे कि रेस्टोरेंट है जहाँ आप जैसे कहीं जाते हो खाना खाने के लिए, वही वैसा ही रेस्टोरेंट होटल के अंदर भी एक खुला हुआ है। मतलब उन्होंने भी पैसे दिए होटल को अपना रेस्टोरेंट वहाँ पे खोलने के लिए, बट वो उसके अंडर होटल का ही भाग नहीं है, वो अपने कमाई करते हैं और उसमें से कुछ शेयर जो है वो होटल को जाता है। तो वो भी अगर मान लीजिए रूम सर्विस प्रोवाइड करता है या कुछ भी सर्विस उनको होती है तो वो रिकॉर्ड भी वो उनके साथ रेस्टोरेंट के साथ रखते हैं। इंजीनियरिंग विभाग में सारा आता है। मान लीजिए बाथरूम में कोई दिक्कत है या टीवी में कोई दिक्कत है, इन सब से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो इंजीनियरिंग विभाग करता है। भंडार यानी स्टोरेज, जो भी सामान, जैसे मान लीजिए तौलिया चाहिए किसी को तो वो स्टोरेज रूम में होंगे, चादर चाहिए किसी को, टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ये सब जो सामान इकट्ठा किया जाता है वो भंडार में आता है। विक्रय विभाग, अगर कुछ सेल करना हो, जैसे कि कोई टॉय किसी ने क्या करा कि वहाँ पे शॉप्स भी बनी होती है होटल्स वगैरह में, तो विक्रय यानी कि सेल का डिपार्टमेंट होता है। किसी को कोई कैंडी खरीदनी है, कोई खिलौना खरीदना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो वो स्टोर जो है वो भी मैनेज करते हैं। गृह व्यवस्था विभाग, वही मैंने आपको रूम, जो आपका हाउस कीपिंग होती है, हाउस कीपिंग में जो सफाई का काम हो गया, चादर वगैरह चेंज करने का काम हो गया, सामान रखवाने का काम हो गया, जो भी वहाँ पे कम है वो सब रूम सर्विस या गृह व्यवस्था विभाग जो है वो संभालता है। अब प्रमुख कार्यालय के विभाग का संगठन। प्रमुख कार्यालय में जो, अब हमने ये पढ़े कि क्या क्या सर्विसेज उसके अंडर आते हैं, किसके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है प्रमुख कार्यालय। अब प्रमुख कार्यालय में कौन कौन से वो होते हैं, पोजीशंस होती है कि कौन कौन से पद होते हैं, जिस पर हाईएस्ट जो होगा वो हायरार्की में कौन होगा, सबसे ऊंचे दर्जे पर कौन होगा और सबसे नीचे दर्जे पर कौन होगा। तो कौन कौन से पद, जैसे कि आप कहते हो कि पहले हमारे स्कूल में जैसे सबसे ऊंचे दर्जे पर प्रिंसिपल मैम, फिर टीचर आती है, फिर बच्चे आते हैं। इसी तरीके से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख कार्यालय में अलग अलग पद होते हैं, उनके अंडर कोई काम करता है, फिर उनके अंडर कोई और काम करता है, और इसमें भी अलग अलग विभाग जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। आ रही है समझ यहाँ तक बात आपको? कोई प्रॉब्लम, Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी तो नहीं है कुछ समझने में? देखो, अब प्रमुख कार्यालय प्रबंधन में एक होता है, अब डिपार्टमेंट वाइज एक हो गया बेल कप्तान, जो सामान जब पहुंच जाए गेस्ट रूम तक उसके लिए जिम्मेदारी लेते। तो बेल कप्तान यानी कि जो उनका हेड है कि सामान पहुंचाना है, पहुंच जाए सारा, जो गेस्ट का सारा सामान सही सलामत उसके कमरे तक पहुंच जाए, तो बेल कप्तान उसका हेड होगा, ठीक है। फिर प्रमुख कार्यालय स्वागती, यानी कि जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जो रिसेप्शन एरिया पे बैठने वाले लोग होते हैं, उनके जो रिसीव करते हैं बेसिकली गेस्ट को, वो उनके अंडर आते हैं। फिर आते हैं प्रमुख कार्यालय कोषाण अध्यक्ष, यानी फाइनेंस वाले, जो पैसे का देखते हैं। जैसे मान ली जो रिसेप्शन पे रिसीव करेंगी वो सेम डेस्क पे बैठे होंगे, पर पैसे से रिलेटेड काम कौन करेगा? प्रमुख कार्यालय कोषाणाध्यक्ष। फिर आते हैं दूरभाष प्रचालक, दूरभाष यानी टेलीफोन ऑपरेटर, जो कि कॉल्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं, या जो कॉल मान लीजिए गेस्ट के लिए कोई कॉल आती है तो वो कॉल जो है वो उनको ट्रांसफ़र उनके कमरे में की जाती है, या उनको कोई मैसेज जाता है तो वो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मेन 4 विभाग जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधन में आते हैं वो है। अब इसमें दिखा गया बेल कप्तान जो है वो हेड है सामान पहुंचाने का, पर उसके अंडर काफ़ी सारे बेल बॉय आते हैं जो कि खुद जाकर सामान कमरे तक रख कर आते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं बेल बॉय, ठीक है। अब हम इन सब के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से ही आता है। एक तो आपको मैंने जैसे बोला कि अतिथि चक्र आ जाता है, आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको दिया जाता है कि ये कर्तव्य है, पहचानिए कि ये कौन सा विभाग के करेगा। दूसरा आता है कि आपको यही चीज़ें दी होती है
कौन सा अधिकारी ये कार्य करेगा, ठीक है। और फिर नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये अधिकारी जो है ये क्या क्या काम करेगा, या ये विभाग है इसमें कितने लोग काम करेंगे और उनके क्या क्या कर्तव्य है। तो इस तरीके से जैसे प्रमुख कार्यालय विभाग है, इसके आपको प्रॉपर आ सकती है कि इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं, कैसे संगठित किया जाता है और उनके क्या क्या कर्तव्य है। तो पद नाम जैसे पोजीशन दी गई है ये सारी, और इनके क्या कर्तव्य हैं। तो या तो छोटा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट कि प्रमुख कार्यालय प्रबंधन के कर्तव्य बताए, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कर्तव्य बताए। 5 नंबर का होगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्रमुख कार्यालय विभाग संगठन के कैसे बनता है, तो आपने ये बताना है और उनके जो है कर्तव्य बताए। फिर आप वो बनाकर ये टेबल भी साथ के साथ बनाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पर आपने 5 नंबर में 10 के 10 नहीं लिखने, आपने उसके हिसाब से कि आपके ये जो आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं ये 1 2 3 4 और ये 5, इनको आपने मेंशन कर 1 नंबर के लिए सारे याद करने पड़ेंगे, 5 नंबर के लिए मेन जो आपने इसमें यहाँ लिखे हैं उनके कर्तव्य आप बताएंगे, ठीक है। आई बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक क्या काम करता है? प्रमुख कार्यालय लॉबी और परिवहन संबंधी कार्यों की व्यवस्था का काम कर रहा है, कि मैनेज कर रहा है कि जो भी वहाँ पे जो डेस्क है वहाँ पे लॉबी जहाँ पे बैठ के वेटिंग करते हैं, परिवहन संबंधी कार्य जो मान लीजिए किसी को बाहर जाना है, कोई गाड़ी की अरेंजमेंट करनी है, उन सब की व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लोगों को बताते हैं कि तुम इसको ये मैनेज कर रहे हो, तुम ये मैनेज कर रहे हो, तुम ये मैनेज कर रहे हो, और उनका काम होता है कि सब सही तरीके से मैनेज हो जाए। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर का काम यही होता है कि सारा काम जो है वो सही ढंग से सुचारू तरीके से चले, इस चीज़ की गारंटी लेना, ठीक है। यस मैम। कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट बनाना। अब जो उनके पास उस समय देखो होटल बिजनेस ऐसा है जो 24 घंटे काम करता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 8 घंटे काम हुआ छुट्टी हो गई, ठीक है। तो 8-8 घंटे की वहाँ पे 3 शिफ्ट चलती है, तब जाके वो 24 घंटे काम होगा। तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक को यही देखना है कि कौन से शिफ्ट में कौन इंसान काम करेगा और क्या जिम्मेदारी उसको देनी है। कोई छुट्टी पर है तो उसकी जगह अरेंज करना कि कौन उसकी जगह पे कौन उस समय जिम्मेदारी लेगा। तो कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट बनाना कि ये ड्यूटी इस चीज़ को मिलेगी, और स्टाफ की पालियों में आने के लिए सारणी बनाना, कौन सा फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, कौन सेकंड शिफ्ट में, कौन थर्ड शिफ्ट में करेगा, ये भी लिस्ट कार्यालय प्रबंधक बनाता है। अतिथियों के आगमन की जांच रखना कि कौन कब आया था, इसने इतने दिन रहना है तो इस समय के बाद उसका कमरा खाली हो जाएगा, तो फिर अगर हमें वो करना हो, बुकिंग करनी हो किसी और के लिए 3 दिन के बाद, तो हम वो रूम पहले ही बुक कर लें। अभी बात समझ, तो हमें पहले पता है कि उससे पूछ लिया आप कितने दिन रहने वाले, 3 दिन के लिए रहने वाले हैं, तो अगर कोई से जानकारी आती है कि 3 दिन के बाद कोई और इंसान उस कमरे में आना चाह रहा है, बुकिंग कराना चाह रहा है, तो वो कमरा तब तक खाली हो चुका होगा। तो सारी जांच रखना। अति विशिष्ट अतिथियों का आगमन करना, अति विशिष्ट यानी VIP गेस्ट होते हैं, उनको खुद जाके रिसीव करना, गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों में समन्वय करना। बाकी जो भी डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग वाले जो होते हैं उनके साथ भी कि कितने टाल्स इन्होंने इशू कराए, कितने ये सब सामान इशू कराए, कितनी बार सफाई हुई उनकी, कोई कंप्लेंट तो नहीं थी कमरे के लिए, तो वो सब के साथ भी वो मैनेज करते हैं। फिर आता है प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, ये प्रबंधक के अंडर आता है, उससे थोड़े सा नीचे की पोजीशन होती है, और जब प्रबंधक नहीं होता उनके जो है एब्सेंस में, उनके अनुपस्थिति में ये देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी वही है, प्रबंधक वाली है, पर उनकी अनुपस्थिति में या वो इनको बता देते हैं तो वो मेन ये काम सारे वही करते। तो एक पाली का पूरा उत्तरदायित्व होता है, आने वाले अभ्यास में नहीं, तो वो नहीं है, वो खुद भी तो ना 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो वो जो जिस समय उनकी पाली का प्रबंधक की नहीं होगी तो उस समय पर्यवेक्षक देखेगा। आने वाले अतिथियों का स्वागत करना, अतिथियों की बुकिंग के अनुसार कमरा जल्द से जल्द प्रदान करना, कमरे पर आधिपत्य की जांच रखना। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष जो होते हैं वही मैंने से कहा
कि पैसे से रिलेटेड कितना पैसा हो गया, खर्चा हो गया उस गेस्ट का, कितने बन गए उनके रेंट जैसे कमरे का किराया, बुकिंग अगर एडवांस कराई थी उसकी राशि, भोजन का बिल कितना बना, और सबका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर दूरभाष संचालक या सूचना सहायक वो क्या करते हैं कि जो भी मैंने कहा टेलीफोन कॉल का जवाब देना, सूचनाएं जो है वो किसी के लिए कोई मैसेज है उसकी लिस्ट बनाना और उनको देना। सहायक प्रबंधन प्रमुख कार्यालय, ये मुख्य कार्यालय प्रबंधन की अनुपस्थिति में कार्यालय सुव्यवस्थित करना, पर्यवेक्षण करना। ये हेल्पर हो गए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के। प्रतीक्षा कक्ष जो है लॉबी जिसे बोलते हैं, जहाँ वेटिंग एरिया होता है, वहाँ के प्रबंधक अलग होते हैं। सभी वर्दीधारी सेवाओं को संगठित करना, जो भी वहाँ पे अब जो भी काम कर रहे होंगे लॉबी में वो सभी यूनिफॉर्म में होंगे ताकि वो पहचान सकें कि गेस्ट कौन है और जो है वहाँ का एम्प्लॉय कौन है। तो वर्दीधारी सेवाओं जो भी है उन सबको संगठित करना कि लॉबी में जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ सफाई हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरा दिन सफाई ही चलती रहे, तो वो थोड़ा एम्बियंस ख़राब हो जाता है उस जगह का। तो इस तरीके से देखना कि वहाँ जो सेवाएं वो हो भी जाए, वहाँ पे परफॉर्म भी हो जाए और वहाँ जो गेस्ट हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो इसी तरीके से संगठन सही तरीके से करना और उसको पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना है, इंस्पेक्शन लेना और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। स्वागती रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं अतिथि के लिए कमरे आरक्षित करने का काम करते हैं, बुकिंग करते हैं, रजिस्टर में नाम दर्ज करना तथा कमरा निर्धारित करना और सूचना प्रदान करना। वही आपको रिसेप्शन का तो पता है, कहीं पे भी आप जाते हैं किसी भी जगह पे तो एक रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो मेन आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उस जगह के बारे में। तो वही सब देते हैं कि कमरा कब खाली होगा, कितनी देर लगेगी, कितनी देर वेट करना है आपको, कैसे जाना है, डायरेक्शंस, ये सब जो है वो रिसेप्शनिस्ट करता है। बेल कप्तान, मैंने आपको बोला कि बेल बॉयज़ का जो हेड होता है वो हमें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि सारा सामान सही अवस्था में पहुंच जाए। प्रतीक्षा कर्मी सभी वर्दीधारी सेवाएं और समान संदेशवाहक को संगठित करना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना, होटल में लाने और वहाँ से ले जाने के समय सारा सामान का पर्यवेक्षण करना। सामान का जितना भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेल बॉय जो है वो खुद जाकर सामान पहुंचाते हैं। दरबान जो होते हैं वो गेट पर जो रिसीव करते हैं। तो सबसे पहला कांटेक्ट आपको आ जाता है कि गेस्ट का किसके साथ होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो किसके साथ होता है, दरबान के साथ। जब वो गेट खोलते हैं तो सबसे पहले स्वागत भी वही करते हैं और जब वो गेट खोल कर जाते हैं तो सबसे बाद में रिसीव उनको सी ऑफ भी दरबान ही करता है। तो सबसे लास्ट कांटेक्ट भी दरबान के साथ होता है, सबसे फर्स्ट कांटेक्ट भी दरबान के साथ होता है। बेसिक एक क्वेश्चन जो आपका आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आ जाता है कई बार। गृह व्यवस्था विभाग, अब आपका दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, गृह व्यवस्था यानी कि हाउस कीपिंग। ठीक है, प्रमुख कार्यालय विभाग हो गया, सबको समझ आ गया कौन कौन आता है उसके अंडर। उसके बाद आपका आता है हाउस कीपिंग, जो दूसरा विभाग होता है, जो कि अब कमरे पर चला गया गेस्ट, कमरे में जाने के बाद ये सुनिश्चित करना कि वहाँ सफाई है, बेडशीट चेंज हो रही है टाइमली, कोई बाथरूम में कोई चीज़ चाहिए उनको, वो सब की जिम्मेदारी गृह व्यवस्था विभाग की, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की होती है। तो इस विभाग का मुख्य कार्य संस्थान की स्वच्छता और साफ सफाई रखना है। तो हाउस कीपिंग का सिर्फ यही नहीं होता, कमरे के अंदर का ही नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमरे की पूरा जो होटल है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी गृह व्यवस्था विभाग की होती है। तो गृह व्यवस्था विभाग अतिथियों के कमरे की साज सज्जा, अब सिर्फ सफाई की नहीं, इसके अलावा साज सज्जा, इंटीरियर्स की बेडशीट्स का कलर, जो दीवारों का रंग है, वो सब का भी जिम्मेदारी भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, गृह व्यवस्था में ही आती है। जैसे फूल कैसे लगे हैं, कमरे में प्रदान की गई सभी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, इन सब का काम भी गृह व्यवस्था विभाग में ही आता है। संस्थान के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिसमस है, दिवाली है,
तो जो लाइटिंग वगैरह लगेगी वो सब जिम्मेदारी भी, रंगोली बनेगी, फूल सजेंगे, वो सब की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? गृह व्यवस्था विभाग की होती है। आजकल कई संस्थाएं व कॉरपोरेट ऑफिस गृह व्यवस्था सेवाओं को ठेके के आधार पर रखते हैं। तो जैसे प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, और वहाँ पे जैसे मान लीजिए वही मैंने कहा दिवाली है, कोई फेस्टिवल है, तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। नॉर्मल तो वो रखते ही हैं, और वहाँ से सर्विसेज ली जाती है कि कितनी सर्विस की ज़रूरत है। जैसे रूटीन के लिए साफ़ सफाई है तो वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ भेज देंगे जो साफ़ सफाई का काम करेंगे। अगर कोई फेस्टिवल स्पेशली है तो इंटीरियर डेकोरेटर भेजेंगे कि वो उस थीम के हिसाब से दिवाली के लिए सजावट वगैरह करें। अब जैसे मॉल वगैरह जाते हो, सब जाते हैं मॉल वगैरह, देखा हुआ है सबने। Yes, ma'am. तो उस समय पे जब जैसे क्रिसमस होता है तो वहाँ पे सजावट हो चुकी थी ना क्रिसमस की, कितनी सुंदर। Yes, ma'am. दिवाली पे अलग सजावट होती है, दशहरे पे अलग हो चुकी होती है ना। 26 जनवरी पे जाओगे, 26 जनवरी पे पेट्रियोटिक थीम होगी, तो वो देखते हैं हम टाइम टू टाइम। वो सजावट जो है मॉल की चेंज करते हैं। कौन करता है? वो ऐसे ही जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं कई हाउसकीपिंग एजेंसीज को, वो ये सब चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होटल्स भी जो हैं अलग अलग जो ओकेजन्स होती है उस पर भी। हाँ बोलो। हेलो, बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? यस मैम। बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो है उनको दी जाते हैं, तो वो ये सब काम करते हैं। अब नॉर्मल आप जाओगे मॉल में, किसी नॉर्मल जैसे कि आप जा रहे हो सितंबर जुलाई अगस्त में, कोई फेस्टिवल तब नहीं होता, तो नॉर्मल आप देखोगे मॉल ज़्यादा सजा हुआ नहीं होता। तो होटल्स वगैरह में भी तब नॉर्मल रहेगा, तो उस समय पर साफ़ सफाई का ध्यान मेन रखा जाता है। तो उसके लिए साफ़ सफाई के लिए वो लोग जो है वहाँ पे भेजे जाते हैं। अब ठेके पे देने का वही कॉन्ट्रैक्ट में रखना लोगों को, वो वहाँ के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे, वो जिस हाँ बोलो। हेलो, बोलो भाई, कौन बोल रहा था? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? बीच में आ रही है ना, कोई बार बार बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया जाता है। अब गृह व्यवस्था विभाग के कार्य, क्या क्या काम करना आता है इसके अंडर गृह व्यवस्था में? पहला हमें ये बता रहे थे कि ठेके पर देना का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वहाँ के स्थायी कर्मचारी नहीं है वो होटल के, वो जिस कंपनी को उन्होंने ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो उसके कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो होटल जो है वो उस कंपनी को पैसे भेजेगा, और वो कंपनी बाद में उन कर्मचारियों को पैसा देगी। जैसे हमारे स्कूल में भी जो साफ़ सफाई के लिए लोग रखे जाते हैं, वो इसी तरीके से ठेके पर रखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, या जो गार्ड्स होते हैं वो इसी पे रखे जाते हैं, क्योंकि वो उस एजेंसी को बिलोंग करते हैं। वहाँ उन एजेंसी को पैसे भेजे जाते हैं हर महीने, और वो इन कर्मचारियों को पेमेंट करता है। ठीक है, और कुछ जैसे हम जो टीचर्स वगैरह हैं वो स्कूल के अंडर आते हैं, तो वो डिपार्टमेंट ही उनको पैसे सैलरी देता है। इस तरीके से जो है खुद का कर्मचारी और ठेके पे देने का मतलब का अलग अलग मतलब हो जाता है। गृह व्यवस्था विभाग के कार्य, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना, जो भी पब्लिक प्लेस है, होटल या जो भी संगठन के अंदर, उसकी साफ सफाई रखना, धुले कपड़े का रख रखाव तथा आपूर्ति करना, जो साफ़ हो गए हैं कपड़े उनको पहुंचाना और उनको साफ़ रखना, मेंटेन करके रखना, उनको मैंने कहा ना ड्रेसों को बदलना, कपड़े बदलना। चाहे जैसे कोई गेस्ट छोड़ गया, क्या दूसरा गेस्ट आता है, तो उस समय के बीच में कमरा साफ़ किया जाता है, कमरे के सारे बेडशीट वगैरह सब चेंज की जाती है, ताकि सेकंड गेस्ट जो है वो उनको कोई शिकायत ना हो। होटल के अंदर फूलों की सजा धोते हैं, हम कपड़े भी धोते हैं वो भी। हाँ, अगर मान लीजिए गेस्ट लंबे समय के लिए रुका है तो वो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है,
अब वो भी ऐसा होता है, लॉन्ड्री भी अगर ठेके पर दी होगी, ये एक तो खुद का होटल का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे कपड़े जैसे खुद भी इनकी कर्मचारियों की यूनिफॉर्म धुलती है, तो या तो वो खुद होटल में धुलेंगी तो उसके पैसे लिए जाएंगे, चार्जेस होंगे हर चीज़ के, फ्री में सर्विस नहीं हो रही, तो उसके भी पैसे इंक्लूड होंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर दी होगी तो वो भी हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो वो भी क्या करा जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर दी जाती है तो वो उस एजेंसी को भेजी जाएंगे कपड़े कोड करके, और फिर वहाँ से धुल कर आकर यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उनको वापस दे दिए जाएंगे। ये हम आपको समझ आएगा डिटेल में जब हम नेक्स्ट चैप्टर करें। ठीक है, तो वही है कि कब या तो होटल का खुद का साफ़ सफाई का या लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट होगा कपड़े धुलाई का, नहीं तो वो किसी और कंपनी को भेजते हैं और वहाँ से वापस मंगवाए जाते हैं। ठीक है, तो पर इन सब के पैसे काउंट होते हैं, तो अगर उन्हें अपने कपड़े धुलवाने हैं धुलेंगे। इसके अलावा बेडशीट तो जो खुद ही उन्हीं के विभाग का काम है धोना, वो तो वो खुद धुलवाएंगे, कपड़े चेंज कराएंगे, पर्दे चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा टाइम टू टाइम। होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था, फ्लावर अरेंजमेंट जो होते हैं फूल वगैरह ताकि सुंदर दिखे, इसलिए एस्थेटिक्स के लिए फूलों की सजावट करना, रख रखाव करना। उद्यान भी, जैसे गार्डन होता है ना, हर गार्डन एरिया होता है होटल्स का, वहाँ पे भी फूलों को सफाई कर, जैसे जो माली का काम होता है वो भी इसी के अंडर आता है, गृह व्यवस्था के अंडर आता है। नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा आदि विभाग के साथ समन्वय और संचार स्थापित करना। अब क्योंकि हो सकता है वहाँ सफाई की ज़रूरत हो। प्रमुख कार्यालय जैसे डेस्क, ये आ गया ना आपका लॉबी एरिया में सफाई का काम होगा तो वो उनके साथ भी नियंत्रित करेंगे। रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सफाई की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग विभाग है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ भी वहाँ पे अगर मतलब इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ भी अगर सफाई से रिलेटेड कोई काम है, सजावट से रिलेटेड कोई काम है तो उनके साथ भी करना। कीट नियंत्रण यानी कि कोई भी वहाँ पे वो ना आए, जैसे दीमक लग जाना या ऐसा कुछ होना, कोई बग्स वगैरह ना हो, इसी का नियंत्रण भी वो टाइम टू टाइम करते हैं। ठीक है, इन कार्यों की भली भांति करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को विभिन्न वर्गों में बांटा गया। गृह व्यवस्था विभाग जैसे हमारा प्रमुख कार्यालय विभाग का अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से गृह व्यवस्था विभाग भी जो है वो अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे कि गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, अब इसमें भी एक जो है एक नियंत्रण डेस्क होता है, एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ से लोगों को, कर्मचारियों को जानकारी मिलती है कि यहाँ ज़रूरत है, इस कमरे में सफाई की ज़रूरत है, यहाँ आपने जाना है, या लॉबी में जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे फूलों की अरेंजमेंट की ज़रूरत है, या रंगोली खराब हो गई इसको सही करना है। तो वो कंट्रोल डेस्क जो है, नियंत्रण डेस्क होता है, वो ये सब चीज़ें सुनिश्चित करता है, जानकारी पहुंचाता है कर्मचारियों तक। फिर उसके बाद है गृह व्यवस्था प्रबंध का मतलब है जो अब बताएगा कि कौन इंसान क्या काम करेगा, ड्यूटी असाइन करना। वही हमने कहा ना, पालियाँ होती है अलग अलग, तो उनको भी मैनेजर बताता है कि आप कौन इंसान क्या काम करेगा, कितने से कितने बजे तक। अतिथि गृह ब्रिगेड ये क्या करते हैं, ये सिर्फ स्पेशली गेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो अतिथि गृह ब्रिगेड का मेन काम होता है कि अतिथि गृह गेस्ट हाउस जो है, जहाँ इंसान जो गेस्ट रुका हुआ है वहाँ की साफ़ सफाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अतिथि गृह ब्रिगेड अलग होगी, और जो नॉर्मल लॉबी है या बालकनी है या ये सब जगह है वहाँ की सफाई के लिए अलग होंगे लोग। सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड वही है, जैसे है ना, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड अलग है, अतिथि गृह ब्रिगेड अलग है। ठीक है, प्रवेश क्षेत्र का जिम्मेदारी होती है, वहाँ सफाई की, प्रतीक्षा कक्ष की होती है, प्रमुख कार्यालय की होती है, और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता को लिए जिम्मेदार होते हैं। लिनन तथा वर्दी कक्ष यहाँ पे, जहाँ पे सारी जैसे यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा सारा वर्दी वाला डिपार्टमेंट होगा ताकि गेस्ट और इनको डिफरेंट करा जाए, पहचाना जा सके। और जो है जो भी चादरें, जो पर्दे, ये सब जो लिनन्स वगैरह होंगी उनकी साफ़ सफाई की कर उन धुली हुई जो होती है उनको स्टोर किया जाता है। तो इस जगह पर इनको रखा जाता है कि
जो भी कर्मचारी है वो यहाँ आकर अपनी वर्दी चेंज करेगा और जहाँ से कपड़े धुल कर आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी वो यहीं पे ही स्टोर होंगी। उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, पुष्प प्रबंधन टीम अलग होती है, जो कि फ्लावर अरेंजमेंट का और जो गार्डन एरिया है वहाँ की सजावट का काम करते हैं। खोया और पाया विभाग का मतलब होता है कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम जाती है या किसी को कोई चीज़ मिलती है तो वो वहाँ पे जमा कर ली जाती है या वहाँ से ली जा सकती है। मान लीजिए गेस्ट कोई अपना फ़ोन भूल गया, कोई चाबी भूल गया, कुछ भी भूल गया, तो वो वहाँ पहुँचा दी जाएगी और फिर जब वो दोबारा चेक करने आए, ढूंढने आए, तो वहाँ से उसको वो चीज़ दे दी गई। ठीक है। तो यस मैम। गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप, अब क्या है, स्टाफ किस तरीके से भर्ती किया जाता है। गृह व्यवस्था विभाग को दक्षता से पूर्व चलाने के लिए विभिन्न पदों की नियुक्तियां की जाती है। वही जो हमने कहा पोजीशन अब क्या क्या होती है इनकी, तो हमने कहा कि क्या क्या डिपार्टमेंट, अब उसमें वो डिपार्टमेंट करने के लिए हेड का नाम होता होगा कुछ, जैसे मैंने कहा ना प्रिंसिपल है या फिर टीचर्स हैं, तो उस तरीके से जो गृह व्यवस्था विभाग में पोजीशन क्या क्या होती है। कार्यपालक गृह अनुरक्षक, उसके अंडर आता है आंतरिक सज्जाकार यानी इंटीरियर डेकोरेटर। अब इंटीरियर डेकोरेटर यानी कि ओवरऑल, जैसे कि दीवारों का क्या रंग होगा, फूल कैसे लगेंगे, रंगोली जो है वो कहाँ बनेगी, फर्नीचर कैसे अरेंज होगा, वो सब होता है आंतरिक सज्जाकार। ओवरऑल कैसे अरेंजमेंट है फर्नीचर की, दीवारों के रंग, ये सब चीज़ आती है। सहायक गृह अनुरक्षक अब इन्हीं के कार्यपालक जो अनुरक्षक है इनकी हेल्प करते हैं इनकी एब्सेंस में। ठीक है, जब ये नहीं है, इनकी शिफ्ट नहीं है या वो छुट्टी पर है, तो ये सारी जो भी ड्यूटी देने का काम कौन करेगा, हाउसकीपिंग में ये सहायक गृह अनुरक्षक। फिर गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, अब यहाँ से जो है नियंत्रण डेस्क पे जानकारियाँ आती जाएंगी कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ स्टाफ भेजने की ज़रूरत है। अब इसमें मेन अब कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं होम सर्विस में, हाउसकीपिंग में। तल पर्यवेक्षक यानी फ्लोर वाइज जो है हाउसकीपिंग, फ्लोर वाइज यानी फर्स्ट फ्लोर पे ये, सेकंड फ्लोर पे ये, थर्ड फ्लोर पे ये, बहुत 21 22 फ्लोर होते हैं होटल्स के, तो वो हर फ्लोर पे जो है हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र मैंने बताया आपको, लॉबी हो गया, वेटिंग एरिया हो गया, ये सब हो गया। माली जो है उद्यान वाले क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है। और लिनन वर्दी पर्यवेक्षक यानी कि जहाँ पे वर्दी वगैरह स्टोर की जाती है वहाँ पे। तल पर्यवेक्षक के अंडर आते हैं कमरा परिचर यानी कि जो रूम वाइज ड्यूटी दी जाती है। और रूम वाइज में आपका एक होती है कि ड्यूटी देना कि इसकी जिम्मेदारी, इस कमरे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गृह अनुचर जो खुद जाकर वहाँ सफाई कर रहा है, जो खुद जाकर रिस्पॉन्सिबल, तो मेन जो सबसे लोएस्ट इसमें है वो इंसान खुद वो ड्यूटी करने वाला इंसान होता है। ठीक है, ये आपका तल वाले में। इसी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में सेम प्रधान गृह अनुचर की जो हेड है कि वो जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे सफाई सही तरीके से और सारे अरेंजमेंट सही हो। और गृह अनुचर वही है कि जो खुद वहाँ पे सफाई और ये सब काम, फूलों की देखभाल और ये सब जो रंगोली वगैरह बनाना हो गया, ये सब कर रहा होता है। माली वगैरह आपको पता ही है जो आपका उद्यान वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें लिनन वर्दी पर्यवेक्षक जो है खुद ही सारा रिकॉर्ड ही मेंटेन करना है, उनको ज़्यादा काम करना नहीं है, तो ये खुद होते हैं और उनको एक हेल्पर दिया जाता है। तो ये आपका किस तरीके से पोजीशन होती, क्या क्या पोजीशन होती है उनकी, क्या क्या पद होते हैं वो होते हैं। अब इनकी जिम्मेदारियां हैं, अब वही है कार्यकारी गृह अनुरक्षक क्या काम करता है, उसके उत्तरदायी जनशक्ति, वही मैनेजर है, तो जनशक्ति की ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करना, पदार्थों, धन, समय तथा अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करवाना कि किस जगह कितने पैसे खर्च होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई डिटर्जेंट लेकर आना, कोई फ्लोर साफ़ करने के लिए कोई मशीन की ज़रूरत है, तो वो उनको अरेंज करके देना कि वो मशीन जो है वहाँ पे हो जाए अवेलेबल। तो
ये सब भी जिम्मेदारी होती है उनकी। वह गृह व्यवस्था विभाग, जैसे क्या वैक्यूम क्लीनर चाहिए किसी को कुछ फ्लोर साफ करने के लिए कोई और मशीन चाहिए, किसी को कोई पर्टिकुलर दाग हटाने के लिए, सोफे पे कोई दाग लग गया वो निकालने के लिए कोई केमिकल चाहिए, तो ये सब की जिम्मेदारी भी उनकी होती है कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हो। वह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारिणी, स्वच्छता और सभी कार्य पद्धतियों को नियंत्रण करता है। वो ये टाइम शिफ्ट ये सब का रिकॉर्ड रखना, सब स्वच्छता की ओवरऑल जिम्मेदारी उनकी है। और कैसे काम होगा, कितने बजे, क्योंकि सफाई वाला जो मेन काम होता है वो तब होता है जब गेस्ट ज़्यादा भीड़ ना हो, उसी समय करना होता है। कैसे होगा इतने बड़े से होटल में, तो उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। सहायक गृह अनुरक्षक जो वही सब काम करता है जो कार्यकारी गृह अनुरक्षक करता है पर उसकी अनुपस्थिति में। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक वो अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक जो है वही मैनेजर ही है, पर वो क्या कर रहा है, वो जो प्रमुख कार्यालय के साथ में कोऑर्डिनेट कर ये काम कर रहा है। तो खाली हो गया अगर कमरा मान लीजिए, तो उसमें सफाई करके नेक्स्ट गेस्ट के लिए उसको रेडी करने का काम करता है। तल पर्यवेक्षक वही है, उस फ्लोर का इंचार्ज हो गया। कमरा परिचय की कमरे का जो है पूरा इंचार्ज हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र यानी वो सार्वजनिक क्षेत्र का पूरा इंचार्ज हो गया, जिसमें आपका आता है प्रमुख प्रवेश, गलियारा, दफ्तर, रेस्टोरेंट, ये सब आपके सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं। माली आपका आता है, वो उद्यान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ साफ सफाई और अच्छा दिखे, सुंदर दिखे गार्डन। लिनन कक्ष पर्यवेक्षक होटल के विभाग में विभिन्न भागों से ज़रूरी लिनन और वर्दी की आपूर्ति करना, उन्हें प्राप्त करना, संग्रहण करना, वितरण करना, स्वच्छता के लिए मतलब इशू करने का काम करता है बेसिकली। और जो यहाँ गंदी आती है उनका रिकॉर्ड रख के उनको सफाई कराने का कार्य करता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज़्यादा नहीं बचा, हो जाएगा आपका कल तक। कल नहीं होगी, परसों होगी क्लास। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल चैप्टर है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या विभाग हैं। एक तो मेन चीज़ 3 हमारे मेन विभाग आएंगे, इसमें हमें वो तीनों विभाग पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनमें क्या क्या काम किए जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी क्या पोस्ट होते हैं, क्या पोजीशन होती है, क्या पदधारी होते हैं वो, और उन स्पेसिफिक पदों को क्या काम करना होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया विभाग में क्या कार्य होते हैं, फिर उन विभागों में कौन कौन से पद होते हैं, और उन पदों पर वो पर्टिकुलर पद पे वो इंसान क्या कार्य की जिम्मेदारी लेता है। ये 4 मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वो 3 हमारे विभाग हैं, एक आपका प्रमुख कार्यालय, दूसरा हमारा गृह विभाग हो गया, गृह व्यवस्था विभाग, और तीसरा हमारा खाने पीने का विभाग है। ये मेन 3 डिपार्टमेंट्स हमें करने हैं इस चैप्टर में कवर। 2 हम कर चुके हैं, थोड़ा सा बच गया है आपका ये वाला, फिर उसके बाद हम वो अपना फूड वाला डिपार्टमेंट करेंगे। इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको आसानी होगी। पहले 12th आई की कर लेते हैं, अटेंडेंस। रितिका, मैम अटेंडेंस ले लो क्या मैम? हाँ अटेंडेंस ले लें। रोल नंबर 1 रितिका नहीं है, रितिका है, ठीक यस है। मैम। रेखा कुमारी रोल नंबर 2, 3 महक, 4 परमिता, 5 अंजलि। मैम देखा नहीं मैम महक के जगह देखा ने 2 ने अटेंडेंस बोली है, 3 ने नहीं बोली। अच्छा 3 ने नहीं बोले। 4 परमिता, 5 अंजलि, यस 6 खुशी, 7 पूजा, 8 आरती, 9 पूनम,
10 मोनिका, यस मैम। 11 रूपा, यस मैम। 12 नेहा, 13 प्रिया, 14 शिवानी, 15 यस मैम। 15 अंजलि, 16 प्रियंका, मैम 17 आई सेक्शन की लगा दिया। नहीं जी की बाद में लगा, पहले आई की लगा लो, बच्चे कम है उसमें। 16 प्रियंका नहीं है, 17 सिमरन, यस मैम। 18 काजल, 19 सपना, यस मैम। 20 शालू, 21 कविता, 22 नैन्सी, प्रेजेंट मैम। 23 नरगिस, यस मैम। 24 सपना, 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, लगा दी नैन्सी, आपकी लगा दी। 29 मिथिलेश, ये है। 30 आमरीन, 31 आफरीन, 32 अक्कू, 33 प्रीति, 34 इसरत, 35 शहनाज, यस मैम। 36 रूबी, 37 अंकिता, प्रेजेंट मैम। 38 राहत, 39 नेहा, 40 अदिति, 41 प्रियंका, 42 श्वेता, यस मैम। 43 ज़ेबा, 44 शिवानी। चलो 12 से जी। एक कोमल, 2 सोनम, 3 कोमल, 4 पूजा, 5 कोमल, यस मैम। 6 निकिता, 7 कविता, 8 अफसाना, 9 नम्रता, मैम। 10 नितिका, प्रेजेंट मैम। 11 साहिबा, 12 शालिनी, यस मैम। 13 अनुषा, 14 नीतू, 15 शोभा, 16 कुसुम, 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, यस मैम। 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, यस मैम। 25 चंचल, यस मैम। 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, 32 रिंकी, 33 सरिता, 34 शिवानी, 35 काजल, 36 मुस्कान, प्रेजेंट मैम। 37 शिवानी, 38 अंजलि,
39 खुशबू, 40 वर्षा, 41 दीपिका, 42 निकिता, यस मैम। 43 नीतू, नीरज, 43 नीरज, 44 भावना, 45 आंचल, मैम रोल नंबर 40 वर्षा। 46 शाहीन, 47 सकीना, यस मैम। 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, मैम। 51 साबिया, प्रेजेंट मैम। 53 मुस्कान, 52 मुस्कान, 53 कशिश, 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, 56 जैनब, 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लिन, 61 निधि, 61 श्रुति, 62 निधि, 63 उजाला, 64 काजल, मैम। मैम। दोनों उजाला भी है और काजल भी है। मैम। ठीक है। 65 मैम। अदिति, 65 अदिति, 66 कशिश, प्रेजेंट मैम। 67 देविका, प्रेजेंट मैम। 68 नेहा, नेहा नहीं है। प्रेजेंट मैम। ठीक है। कोई रह गया क्या? जो रह गया चैट बॉक्स में डाल दो, मैं देख लेती हूँ। मैम जिनकी होगी वो लेफ्ट करते हैं। हाँ, लीव कर दो।